अक्सर बदले क्या खिलाड़ी को जितना मोटिव कर सकती है उतना कोई दूसरी चीज नहीं। और जब बदला क्रिकेट फील्ड पर लिया जाता है तो वो बिल्कुल एक थिएटर में चल रही ब्लॉकबस्टर मूवी की तरह फील देता है। और आज यही फील आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो कंबाइंड है क्रिकेट हिस्ट्री के परफेक्ट रिवेंज मोमेंट से। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। अब हम एक ऐसे यंगस्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पंगा लिया तो सीधा क्रिकेट गॉड से। बात है साल 1998 की। इंडिया, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच हो रहे एक ट्राई सीरीज खेली जा रही थी। इस सीरीज का छठवां और आखिरी ग्रुप मैच इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच हुआ था। इंडिया 206 चेस करते हुए सिर्फ 192 रन पर ऑल आउट हो गई और फिर मैच को भी हार गई। और इंडिया की इस हार की वजह बने थे जिम्बाब्वे के 21 साल के फास्ट बॉलर हरिन औरंगा के इस मैच में इंडिया के पहले 4 विकेट लेकर उन्हें मैच से बाहर कर दिया था। लेकिन अपने इस अमेजिंग स्पेल में औरंगा ने एक गलती कर दी थी। जब औरंगा को सचिन की विकेट मिली तो वो एक्साइटेड हो गए और सचिन को घूरते हुए अग्रेसिव सेलिब्रेशन करते हैं और उनका यह जेस्चर सचिन सर को पसंद नहीं आता है। अब इस मैच के बाद सीरीज का फाइनल मैच था जो इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच होने वाला था। यह फाइनल मैच इस मैच के 36 घंटे के बाद था और सचिन सर ने यह खुद कहा था कि यह 36 घंटे उनकी लाइफ के सबसे मुश्किल टाइम था, क्योंकि सचिन सर को इस डिसमिसल के बाद नींद नहीं आ रही थी और वो सिर्फ औरंगा की शॉर्ट बॉल के बारे में सोच रहे थे। और अब उन्हें इंतजार था 36 घंटे के बाद होने वाले फाइनल मैच का। 36 घंटे खत्म हुए और फाइनल शुरू हुआ, जिसमें जिम्बाब्वे पहले बैटिंग करते हुए 196 रन बना दिए और इस टारगेट को चेस करने उतरी सचिन और गांगुली की जोड़ी। एंड भाई, उस दिन पूरी दुनिया ने सचिन तेंदुलकर का एक अलग रूप और एग्रेसिव रूप देखा था। जिम्बाब्वे की रणनीति थी कि जैसे ही सचिन बैटिंग करने आएंगे तो उनके आगे औरंगा को लगा देंगे और पिछली बार की तरह फिर एक सरप्राइज शॉर्ट बॉल डालकर उन्हें आउट कर देंगे। लेकिन इस दिन सचिन सर ने दिखाया कि उन्हें क्रिकेट गॉड क्यों कहा जाता है। जब भी औरंगा ने सचिन को बाउंसर डाली, सचिन ने हर उस बाउंसर पर अटैक किया और जो हरिन औरंगा पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच थे, इस मैच में वो सिर्फ 6 ओवर में 50 रन खा चुके थे और सचिन ने 92 गेंदों पर 124 रन बना चुके थे। और सचिन सर ने सिर्फ औरंगा से अपना बदला नहीं लिया बल्कि इंडिया को 10 विकेट से फाइनल भी जिताया। अब भाई, लेजेंड से पंगा लोगे तो भारी तो पड़ेगा ही ना। रिवेंज नंबर 3। यहाँ भी एक बॉलर ने एक लेजेंड से पंगा लिया था। ये बॉलर थे दानिश कैनेरिया। जी हाँ, वही जिसने धोनी से भी पंगा लिया था। और इस बार उन्होंने पंगा लिया था लेजेंड ब्रायन लारा से। 2006 मुल्तान टेस्ट में जब ब्रायन लारा ने दानिश कोरिया की एक बॉल को डिफेंस करा तो कॉर्निया लारा को स्लेज करते हुए कहा कि वेल प्लेड लारा। इसके जवाब में लारा ने कहा ओके सर, लेकिन असली जवाब तो लारा ने अपने बैट से दिया था, क्योंकि इसके बाद जो अगली 3 गेंदें थी उस पर लारा ने लगातार 3 छक्के जड़ दिए। ने इसको बॉल की तो वो रॉन्ग वन थी, गुगली थी, तो ये आगे निकला ना, और आगे निकल के ना इसने रोक लिया। तो दानिश ने इसको कहा कि वेल प्लेड ब्राइन। तो इसने ना दानिश की तरफ देखा और हंसा, कहता है ओके सन। तो अगली जो उनसे 3 बॉलें थी ना, वो बाउंड्री से बाहर थी। और अब 2 पर है, आपको 2 ऐसे मोमेंट दिखाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि भाई कुछ भी कर लो, लेकिन जो इंडियन प्लेयर होते हैं उनसे कभी भी स्लेजिंग मत करना, क्योंकि वो बॉल से तो बदला लेंगे ही, लेकिन उनका बैट भी बदला लेने से पीछे नहीं हटता। पहला मोमेंट है साल 2007 का, जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया के टूर पर आई थी और इस टूर का 7वां और आखिरी ओडीआई मैच खेला जा रहा था। इस मैच में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 193 का पर ऑल आउट कर दिया था, लेकिन इंडिया की बैटिंग भी इस टारगेट के आगे कोलैब नहीं कर पाई और फिर 64 रन पर 6 विकेट हो गए थे। इसके बाद छोटी छोटी 1-2 पार्टनरशिप हुई और 8वें विकेट पर इंडिया 143 तक पहुंच गई थी। एंड फिर क्या, यहां से 9वें ओवर के लिए जहीर खान और मुरली कार्तिक के बीच एक पार्टनरशिप शुरू हुई। जहीर खान हल बॉल पर लफ्फा लगा रहे थे और बॉल उनके बैट से लग भी रहा था
और इसी के चलते रन्स जो थे जो बहुत तेजी से बन रहे थे। अब इस मोमेंटम को तोड़ने के लिए ऑस्ट्रेलियन ने स्लेजिंग का सहारा लिया। ब्रेटली ने जहीर खान को एक डेडली यॉर्कर डाली, लेकिन जहीर ने उसको रोक लिया और इस बॉल को डालने के बाद ब्रेटली सीधा जहीर खान के पास गए और उन्हें स्लेजिंग करने लगे, लेकिन इस बार उनकी स्लेजिंग उन्हीं पर भारी पड़ गई क्योंकि ब्रेटली की नेक्स्ट बॉल पर जहीर खान ने एक लफा घुमाया और डाउन द ग्राउंड छक्का जड़ दिया। अब इस मैच में जो इंडिया टीम हार रही थी वो जहीर खान के 43 गेंदों के नॉट आउट 31 रनों के चलते इस मैच को 2 विकेट से जीत गई। अब दूसरा मोमेंट भी सेम इसी तरह का है, लेकिन इसमें जो रिवेंज था वो और भी मजेदार था। 2006 में इंडिया और साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच चल रहा था। इस मैच में जब इंडिया के बॉलर श्रीसंत बैटिंग कर रहे थे तब साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर एंड्रेनल उन्हें स्लेज करते हैं। उनका कहना था कि अगर तुम्हारे पास जिगरा है तो तुम मुझे मार के दिखाओ, और बॉल डालने से पहले स्पिनर की तरह एक्शन करके श्रीसंत को पोक कर रहे थे कि अगर बॉल ज्यादा फास्ट है तो मैं स्लो डालता हूँ। अब श्रीसंत ने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी अगली बॉल पर अपने एक छक्के से उनको चुप करा दिया। और उससे भी ज्यादा स्पेशल था श्रीसंत का यह अग्रेसिव सेलिब्रेशन, जिसने एंड्रेनल को सबके सामने खूब बेइज्जत करा। रिवेंज नंबर 1। अब जो मोमेंट है वो सिर्फ एक अकेले इंसान का बदला नहीं था, बल्कि पूरे देश का बदला था। जब इंडिया को इंडिया में हराकर अंग्रेजी ऑलराउंडर एंड्रू फिल्टॉफ ने जो नंगा नाच किया था, अब बारी थी उस बदले को पूरा करने की। और इंडिया ने भी इस मैच में अंग्रेजी सरजमी पर जाकर अंग्रेजों से उनके नंगे नाच का जबरदस्त बदला लिया था।